बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और फिर ये सीखेंगे कि हम डिस्टेंस के फार्मूला से कैसे फाइंड करेंगे कि हमें जो गिवन पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। तो सबसे पहले हम कोलिनियर पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, तो कोलिनियर पॉइंट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, 3 or more than 3 points आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। यानी 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पर हो तो इन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये 3 पॉइंट्स है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पर है, यानी हम इसको इस तरह एक ही लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट हमारे पास क्या है, कोलिनियर है। तो यहाँ पे ये बात नोट कर ले कि कोलिनियर पॉइंट्स जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो हमेशा एक ही लाइन पर होते हैं। लिहाजा जब हम कोलिनियर पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स। यानी ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 होने चाहिए। और जो नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ऐसे 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जो कि एक ही लाइन पर ना हो तो इन्हें हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, पॉइंट डी है, और ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ई, और ये हमारे पास क्या है, पॉइंट एफ। तो इन तीनों को अगर हम मिला लें तो एक ही लाइन पर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, नॉन कोलिनियर है। और ये पॉइंट्स जो है एक ही लाइन पर है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। अब जो है हम डिस्टेंस के फार्मूला से कैसे फाइंड करेंगे कि हमें जो गिवन पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास क्या है, 3 जो है कोलिनियर पॉइंट्स है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको मैं नाम देता हूँ ए बी, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको मैं नाम देता हूँ बी सी, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको मैं नाम देता हूँ ए सी। तो अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे हमारे पास जो ए सी डिस्टेंस है, यानी एंड पॉइंट पे जो हमारे पास पॉइंट्स है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ए सी, ये डिस्टेंस बराबर है ए बी प्लस बी सी। यानी ए सी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि अगर 3 पॉइंट्स हमारे पास हो या 3 से ज़्यादा हो तो इनके दरमियान अगर हमारे पास जो एंड पॉइंट होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस को फाइंड कर ले। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास ए और सी है, यानी ए सी डिस्टेंस, और बीच में जो पॉइंट है उनके दरमियान डिस्टेंस को फाइंड कर ले, यानी ए बी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस, और इनको ऐड कर ले। यहाँ पे देख ले ए बी प्लस बी सी, यानी दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, अगर ये इसके बराबर हो तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। अब जो है हम यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम चेक करते हैं कि ये 3 पॉइंट्स जो है हमारे पास कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ए बी डिस्टेंस को फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ए है 5 कामा -2, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, बी है, और ये बराबर है 1 कामा 2, और सी हमारे पास है -2 कामा 5। अब चूंकि हम ए बी डिस्टेंस को फाइंड करेंगे तो ए बी डिस्टेंस के फार्मूला जो है वो बराबर होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसमें हमारे पास x2 क्या है और x1 क्या है। x2 जो है हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट है, और x1 जो है हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट a है और सेकंड पॉइंट b है। तो यहाँ पे x2 हमारे पास क्या है, 1 है, यानी 1 माइनस x1 जो है वो 5 है, 1 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है, 2 है, और फिर माइनस, और y1 की वैल्यू भी माइनस है तो यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगाते हैं -2 और फिर इसका स्क्वायर। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 5 से -4 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर जो है वो 16 के बराबर होता है, प्लस ये 2 है, और ये माइनस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा,
तो 2 + 2 से 4 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर से 16 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 32 और 32 स्क्वायर रूट जो है वो बराबर होता है 16 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 के बराबर है और 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ए बी डिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, बी सी डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, यानी बी सी। तो बी सी जो है हमारे पास आ जाएगा बी सी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 हमारे पास किया है, c जो पॉइंट है वो हमारा सेकंड पॉइंट है और b जो है वो हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो x2 हमारे पास किया है -2 है, यानी -2 और फिर माइनस और x1 हमारे पास किया है 1 है होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 5 और y1 हमारे पास 2 है, यानी 5 - 2 होल स्क्वायर। तो इससे हमारे पास आ जाएगा -2 -1 से 3 -3 और -3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 -2 से 3 और 3 का स्क्वायर जो है वो 9, यानी इससे हमारे पास क्या आता है 18। और 18 को हम इस तरह लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 2 और 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 के बराबर है और 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। अब जो है हम क्या करेंगे, ए सी डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, यानी ए सी इज इक्वल टू x2। तो x2 a एंड c हमारा सेकंड पॉइंट है और x2 हमारे पास क्या है -2 है, यानी -2 फिर माइनस और x1 जो है वो 5 है, -5 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 5 है और y1 हमारे पास -2 है। तो 5 माइनस और फिर y1 जो है वो भी माइनस है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा -2 -5 से -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर जो है 49 के बराबर है प्लस ये 5 है माइनस प्लस माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से प्लस आ जाएगा, यानी 5 + 2 से 7 और 7 का स्क्वायर 49। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 98 और 98 को हम लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाई बाई 2। 49 का स्क्वायर रूट जो है वो 7 के बराबर है और 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, ए बी डिस्टेंस आ गया जो कि बराबर है 4 × √2 और ये हमारे पास क्या है बी सी है 3 √2 और ये हमारे पास क्या है ए सी। अब अगर ए सी जो है वो बराबर है ए बी प्लस बी सी, यानी ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ए सी हमारे पास क्या है 7 × स्क्वायर रूट ऑफ 2, ए बी हमारे पास क्या है 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस बी सी हमारे पास क्या है 3 × स्क्वायर रूट 2। तो इससे हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है 7 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू ये 4 + 3 से 7 आता है और इससे हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए सी जो है वो बराबर है ए बी प्लस बी सी, यानी ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट हमारे पास क्या है कोलिनियर पॉइंट्स है, यानी ए सी जो है वो बराबर है ए बी प्लस बी सी और ये हमारे पास क्या है कोलिनियर पॉइंट के लिए कंडीशन है, यानी ये जो है ये पॉइंट्स जो है 3 पॉइंट्स ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट हमारे पास क्या है कोलिनियर है।